ओम शांति। आज 7 जून 2020 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा ने बहुत गुह्य से गुह्य इशारा बच्चों को दिया है। विशेष करके पुरुषार्थ और परिवर्तन दोनों के बीच का अंतर कितना है और अभी कितना समाप्त करना बाकी है। दूसरी बात बाबा ने कहा, संपन्नता, संपूर्णता समय के हिसाब से कितना बच्चों ने अपने जीवन के अंदर ले आया है। अब बाबा उसके तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हम सभी सुनते हैं। ये अव्यक्त महावाक्य बाबा के 1986 के हैं, 20 जनवरी 1986। आज के मुरली का शीर्षक है पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। 1986 गोल्डन जुबिली वर्ष था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, और इसीलिए बाबा भी बच्चों को समय का इशारा देते हुए यही कहना चाहते हैं कि अब अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाओ। तो पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य, कौन सा कार्य? विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांति और सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है, और इतने श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ले आ रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं, जिन्होंने विश्व को नया विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प, साथ ही साथ आत्माओं को सुखी व शांति बनाने का समर्थ कार्य करने का दृढ़ संकल्प किया है, और उस श्रेष्ठ संकल्प को लेकर के दृढ़ निश्चय बन विश्वास भी है कि हम करेंगे, कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। ये दृढ़ निश्चय कहो, विश्वास कहो हर बच्चे का कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा बाबा देखो बच्चों के कितने आगे की स्टेज को देखते हैं कि इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। मना जिस तरह से भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम खाली निमित्त बनते हो, बाकी कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे ही बाबा बच्चों को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये श्रेष्ठ संकल्प जो आपने किया है, ये कार्य हुआ ही पड़ा है ना? सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हो। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल निमित्त बन करके निर्माणता के साथ ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहे ये हुआ ही पड़ा है। कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन करके ये कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं भावी अटल है, लेकिन सिर्फ भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल
अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती है कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, क्या सचमुच होगा। कितने सारे व्यर्थ संकल्प उनके अंदर चल रहे हैं। इतना बड़ा विश्व कैसे होगा, क्या होगा, क्या सचमुच होगा, है ना। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, हमने अनेकों बार किया है। इसीलिए बाबा ड्रामा के उस रहस्य को समझाते हुए कि अनेक बार किया है तो हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हैं। हम बच्चे, निश्चय बुद्धि है, ड्रामा में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, तो निश्चित भावी को जानते ही है। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्यों हम बच्चों में इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि बाबा कहे स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है, सदा सफल है ही है, परमात्मा कार्य है, ये रुक नहीं सकता है। तो अटल निश्चय के कारण और जीवन के अंदर जो स्वपरिवर्तन किया है, उस स्वपरिवर्तन के आगे कोई प्रमाण की और आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा कहे ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। ये कौन सी आत्माओं का कार्य है? ये कोई आत्माओं का कार्य नहीं है, या महान आत्माएं या धर्म आत्माओं का कार्य नहीं है। परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। तो निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानते हैं, परमात्मा कार्य है तो सफल हुआ ही पड़ा है, तो निश्चिंत आत्माएं हो गए। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है, उनके अंदर व्यर्थ है, नेगेटिव है, पता नहीं होगा नहीं होगा। और बाबा कहे तुम बच्चे निश्चय बुद्धि के आधार पर ये कहते हो कि निश्चिंत ये नई स्थापना होगी। कितना अंतर है उनके अंदर असंभव और हमारे अंदर संभव। इतना दोनों एक्सट्रीम के हिसाब से बाबा बता रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने क्या है? विनाश की काली घटाएं हैं। वो उस स्वर्णिम सूर्य उदय को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इतनी काली घटाएं विश्व के अंदर विनाश की चल रही है, वो क्या देख सकते हैं? अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो। 1986 में ये बात कही थी बाबा ने, आज से 34 साल पूर्व। और उस समय बाबा को ये समय इतना समीप नजर आ रहा था। तो बाबा कहे आप सभी भी समय को इतना समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है और कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो, बस इतना ही रह गया है, आज और कल। अभी इस वर्ष संपूर्णता
और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता और समीपता, समय की समीपता को देखते हुए अभी बाप समान, तो इसीलिए बाबा कहे संपूर्णता समानता समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजयी माला ले आवाहन कर रही है। कितनी सुंदर बात अगर ऋषि को इमर्ज करें कि संपूर्णता हम फरिश्तों का आवाहन कर रही है कि आइए और ये विजय माला को पहनिए। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। एक तरफ संपूर्ण बाप है और हमारी संपूर्ण स्टेज दोनों ही हमारा आवाहन कर रहे हैं। क्या आवाहन कर रहे हैं? बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ समान बच्चे। बाबा कहते हैं समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। तो बाबा बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं। जैसे भगवान विधाता वरदाता है, वैसे बाबा कहे तुमको भी विधाता वरदाता बन करके अनेक आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण आत्माओं हो, दुनिया की सभी आत्माएं हों, उनके लिए भी हमें विधाता और वरदाता बनना है। कल देवता बनने वाले हो, क्योंकि जो विधाता वरदाता बनेंगे वो सहजता से उस देवताई स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। एंजल्स के हाथ हमेशा इस तरह से वरदाने रूप में हर एक को वरदान देते चलते हैं। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। वो लेवता नहीं कहते हैं। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी यह महामंत्र कि हम फरिश्ता सो देवता, ये महामंत्र अपने अंदर सदा स्मृति में रखना है। आज फरिश्ता, कल देवता बनेंगे। और कैसे बनेंगे? जब विधाता वरदाता का पाठ हम आरंभ करेंगे तो सहजता से ट्रांसफर हो जाएंगे। और विधाता वरदाता बनने के लिए जैसे बाबा आह्वान कर रहे हैं, वैसे हमें अपने आप को बनाना है। इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। कौन सा मंत्र? महामंत्र फरिश्ता सो देवता। उसके स्मृति स्वरूप बनो। मन मना भव तो हो ही गए, ये पहले मंत्र था। अब ये संपूर्णता का मंत्र है, फरिश्ता सो देवता। तो मन मना भव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती है ना। अभी भी अगर हम सभी के मन में ये संकल्प है, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो बाबा कहे ये तो लेवता बनाने वाला संकल्प है, देवता वाला संकल्प नहीं है। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देगा, समय खा जाएगा। इसीलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। उतना देरी होती जाएंगी संपूर्णता में। तो इसीलिए बाबा कहे देवता बनने के संस्कार में अगर बीच में ये लेवतापन के संस्कार आ गए तो क्या होगा? ये समय को
जैसे खा जाएगा और अंतर पड़ जाएगा। इसलिए ये लेवतापन के संस्कार को समाप्त कर देना है। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। पहले जन्म में सतयुग का जो फर्स्ट जन्म होगा तो ब्रह्मा के घर से, यहाँ से देवता बन नए जीवन, नए युग में 1 नंबर में आना है। संवंत भी 111 हो, तो 111 माना प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, और आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। इसीलिए बाबा कहे पहले दिन से हमें अवतरित हो जाना है। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो। उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? बहुत काल के ये संस्कार फरिश्ता सो देवता के, संपूर्णता के प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वो बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। माना 1986 में ही बाबा ने कहा था कि बहुत काल का समय की सीमा अब समाप्त हो रही है। बहुत काल माना लंबे समय का ये अभ्यास चाहिए कि हम फरिश्ता सो जाकर के देवता बनेंगे। उसकी डेट नहीं गिनती करो। बाबा कहे ये डेट गिनती नहीं करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही। विनाश के समय तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। बहुत काल लगातार एक ही स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। बहुत काल का चांस समाप्त हो गया, लेकिन 86 के बाद जो थोड़े समय का चांस था वो भी बाबा कहे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा, है ना। जितना बहुत काल उतना वहां पर भी 111 शुरू होते ही नीचे उतरेंगे। जितना थोड़े समय तो थोड़ा प्रारब्ध भी प्राप्त होगा। सब संगम के साथ का एक हिसाब है। फिर आगे बाबा सावधान करते हैं, कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। इसीलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। यह वर्ष बाबा कहे परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। यानी 86 तक बहुत काल का समय था, 86 के बाद का बहुत काल का समय समाप्त हुआ। वर्ष पूरा होते ही थोड़े समय का परिवर्तन, थोड़े समय का काल शुरू हो गया। तो बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो, है ना। बाबा ने जैसे एक फाइनल सिग्नल दे दिया, ये साल में फिर भी बहुत काल का समय है। 86 में बाबा ने कहा तो ये साल में बहुत काल का फिर भी समय है, लेकिन फिर बाद में वो भी नहीं मिलेगा।
फिर उल्हना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे। अब तो ये महसूस होता है कि सचमुच वो बहुत काल का समय समाप्त हो गया। तो बाबा कहे फिर ये उल्हना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। समय के नॉलेजफुल बनना है और उसके हिसाब से तीव्र गति से आगे बढ़ना है। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। उस समय तक तो लोग 2000 का ही हिसाब लगाते रहते थे। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। बहुत स्पष्ट बाबा ने कह दिया। अभी भी कई लोग हिसाब ही लगा रहे हैं कि पता नहीं 2036 तक होगा, कृष्ण आएगा ये साल में वो साल में, ये हिसाब लगा रहे हैं। बाबा कहे ये हिसाब नहीं लगाओ। पुरुषार्थ का समय वो हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब दोनों अलग है। दोनों को मिलाओ नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़े हैं 2000 में, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा। यह नहीं सोचते रहना, हिसाब को समझो। इतना स्पष्ट बाबा ने जैसे बच्चों को इशारा दे दिया, हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति को आगे बढ़ाओ, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए, कमजोरी वाले बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए, तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का, बाबा कहे कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। हिसाब बाबा ने बता दिया। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, बाबा सुनाते नहीं है, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। बाबा देखो कितना रहम दिल है फिर भी उस आत्मा को सुधरने का, कि सेल्फ रियलाइजेशन से परिवर्तन कर ले, उसके लिए बाबा पर्दा डाल देते हैं। लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। इसीलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है ना। पुरुषोत्तम युग तो है ही है, लेकिन पुरुषार्थ और परिवर्तन, जितना फास्ट गति से हम अपना परिवर्तन कर लें, उसके लिए ये बाबा ने विशेष समय दिया है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है कि स्नेह के सागर बन करके बच्चों को विशेष मदद भी दे रहे हैं, लिफ्ट भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए
अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। ये समय का लाभ लेना है। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है, यानी अव्यक्त पाठ को भी 18वां वर्ष शुरू हो गया था। तो 18 अध्याय की विशेषता क्या होती है? 18 अध्याय के अंतिम पाठ यही है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। इसीलिए बाबा कहे 18वें अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंत मते सुभविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगी। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह वर्ष, इसीलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, बाबा अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोह बना ही देगी। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोह अर्थात न्यारे बन प्यारे बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक के प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो, भाषण भी बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्ट मोह होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए? पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो। सारी मुरली का एसेंस बाबा ने बता दिया, पॉइंट बनो। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रत्न, संगम युग के भी आदि रत्न, स्वर्णिम युग के भी आदि रत्न, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है जो विशेष बाबा ने ड्रामा की स्मृति याद कराई है। वह ड्रामा, वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुश नमः भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा, वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा, वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। आज की मुरली का स्लोगन है,
शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अच्छा,